यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्नय कुरु सत्तमम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्म जान विधितान सर्वान नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, सनातन परब्रह्म परमात्मा को यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले ही प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। वेद में और भी बहुत तरह के यज्ञों का विस्तार से वर्णन किया गया है। उन सभी यज्ञों को तू कर्मजन्य जान और इस प्रकार जानकर तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अर्थात यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले, अर्थात कोई भी कार्य के पूर्ण होने के बाद उससे जो भी बचता है वह बचा हुआ अमृत है। उसमें बचे हुए में जीवन यापन करने वाला मनुष्य सनातन, जो हमेशा से था, हमेशा रहने वाला है, वह सनातन होता है, परमात्मा को प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार का यज्ञ ना करने वाले मनुष्यों के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। अर्थात यज्ञ ना करने वाला व्यक्ति लालची होता है। वह भोग की कामना पूर्ति के लिए धन इकट्ठा करता है, फिर वह उसको लेकर चिंता में रहता है कि धन खत्म ना हो जाए और धन कैसे कमाया जाए। पदार्थों का भोग करने वाला कभी शांत व सुखी नहीं रह सकता। जिसको पृथ्वी पर भी सुख नहीं, तो मरने के बाद उसको कहाँ सुख मिलेगा। इस प्रकार के और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य जान, अर्थात शरीर से जो क्रिया होती है, वाणी से जो कथन होता है, मन से मनन करना संकल्प कहलाता है, वह सभी कर्म कहलाते हैं। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू मुक्त हो जाएगा। यज्ञों का वर्णन सुनकर ऐसी जिज्ञासा होती है, इन सब यज्ञों में कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। भगवान आगे के श्लोक में इसका ज्ञान बताते हैं।